हुड्डा साहब, पहले 10 साल में बहुत डेवलपमेंट हुआ था जब आपका कार्यकाल था हरियाणा में, पर एक ये भी आपके ऊपर भाजपा का चार्ज था कि देखिए ये पॉकेट्स में हुआ है, जो हुड्डा साहब का गढ़ है वहां पर हुआ है, रोहतक में हुआ है, सोनीपत में हुआ है, हरियाणा में नहीं। कहते हैं कि नौकरी इस बार पैसे से नहीं लग रही है। पहले जो सरकारी नौकरी होती थी पैसे लिए जाते थे और नौकरी लगती थी। ऐसा है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है हुड्डा साहब की जो अलायंस की बात चल रही थी आम आदमी पार्टी के साथ वो नहीं हो पाया? जो इंटरनल फैक्शनलिज्म है, कहते हैं एक कैंप कुमारी शैलजा जी का, एक कैंप किसी और का और एक कैंप आपका, वैसा नहीं है। ठीक है, नेता हैं और उसके सबकी इच्छाएं उतनी होनी भी चाहिए और मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। सुरजेवाला जी कह रहे हैं हम भी सीएम बनेंगे। कोई बात नहीं, उनका भी इच्छा होनी चाहिए। हरियाणा में एक बात चल रही है हुड्डा साहब के, भूपिंदर हुड्डा जाएंगे और दीपिंदर हुड्डा आएंगे। हरियाणा का कैंपेन चुनाव का चरम पर है। आज कांग्रेस ने 7 गारंटीज दी। जो नारा कांग्रेस लेके हरियाणा में जा रही है, जवान किसान नौजवान, इसका नेतृत्व कर रहे हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। बहुत स्वागत है आपका हुड्डा साहब। तो हम खुल के कह सकते हैं ना कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी है, नेतृत्व तो हमारे अध्यक्ष भी हैं, नेतृत्व तो खड़गे जी का, राहुल जी का है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और 2 बार आप सीएम रह चुके हैं, 10 साल का आपका कार्यकाल है हरियाणा में। हाँ, पार्टी ने क्या, पार्टी ने जो लोगों ने जो सेवा का मौका दिया, सेवा करी। हुड्डा साहब, मैनिफेस्टो आज ही रिलीज हुआ है, आपने 7 गारंटी दी है। बहुत सारी गारंटी उसमें जैसे बहुत सारी गारंटी उसमें जैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है जो 2000 रुपए आप दे रहे हो, 500 का सिलेंडर है। वो निभा पाएंगे? बिकॉज जो कांग्रेस की सरकार और राज्यों में काफी जगह, हिमाचल मान लीजिए, कर्नाटका मान लीजिए, दे नहीं पाई है। हरियाणा की सरकार दे पाएगी? दे पाएगी, क्यों नहीं दे पाएगी। पहले भी हमने 2005 में जो मैनिफेस्टो दिया, सब वायदे पूरे किए, 2009 वाले पूरे किए, अब जो करेंगे वो भी पूरे करेंगे। पिछला चुनाव हुड्डा साहब जो आपने लड़ा 19 में और जो चुनाव आप अभी लड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उस चुनाव? क्या अलग है इस बार? 2019 में, उससे पहले 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें हमारी एक भी सीट नहीं थी जी, और वोट शेयर हमारा 28% के करीब था। अब 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमारी 5 सीट है जी। तो लोकसभा में तो बीजेपी को ही हाफ, विधानसभा में हो जाएगी साफ। और वोट परसेंटेज हमारा 20% के करीब बढ़ा है और बीजेपी का वोट परसेंट 12% गिरा है। 90 हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, बीजेपी का घटा है। पिछली बार केवल हम 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लीड कर रहे थे लोकसभा में, और 79 में कर रही थी बीजेपी, 90 हमारी, 1 में जेजेपी। लेकिन जब चुनाव का नतीजा आया विधानसभा का, हम तो 10 से 31 पहुंच गए और वो 79 से 40 पहुंच गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, अब के तो हम 46 विधानसभाओं में लीड की हमने। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बार क्या आंकड़ा रहेगा? 36 बिरादरी मन बना चुके हैं इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। 2005 का चुनाव रहेगा आपके हिसाब से? उस वक्त तो कह रहे थे भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार नहीं। चलिए, जो 7 गारंटी हुड्डा साहब कांग्रेस ने दी है, इसमें भूपिंदर सिंह हुड्डा की क्या गारंटी है? 10 साल आपने हरियाणा में रूल किया है, आपके वायदे थे, आपने उनमें से काफी कुछ निभाए हैं। इस बार क्या आपका विजन है कुछ हरियाणा के लिए? आप क्या लेके आएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी ने जो लिखा है सोच समझ के जो है मैनिफेस्टो तैयार किया है, गारंटी दी है, इनको पूरा हमारा प्रयास रहेगा, हम पूरी इनको खरे उतरे। सबसे ज्यादा किस पे फोकस रहेगा? फोकस बेरोजगारी पे रहेगा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था उस पे रहेगा, महंगाई पे रहेगा, विकास पे रहेगा, जो विकास ठप हो गया है। हुड्डा साहब, पहले 10 साल में बहुत डेवलपमेंट हुआ था जब आपका कार्यकाल था हरियाणा में, पर एक ये भी आपके ऊपर भाजपा का चार्ज था कि देखिए ये पॉकेट्स में हुआ है, जो हुड्डा साहब का गढ़ है वहां पर हुआ है, रोहतक में हुआ है, सोनीपत में हुआ है, हरियाणा में नहीं हुआ है। ये क्योंकि मुद्दा ही नहीं था उनके पास, ऐसी बातें मनगढ़ंत बातें हैं। विकास पूरे हरियाणा का हुआ है। मैं शुरू कर देता हूं आपको। हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स आए हैं। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी लगा है। कुरुक्षेत्र में देश का दूसरा
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, एक अहमदाबाद में, दूसरा कुरुक्षेत्र में बना है। करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना है और सोनीपत में महिला यूनिवर्सिटी बनी है, महिला मेडिकल कॉलेज बना है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी लगी है और डॉक्टर अंबेडकर के नाम से लॉ स्कूल बना है, आईआईटी बनी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ आई हैं। फिर वहाँ से आप आ जाओ फरीदाबाद, फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज बना, वाईएमसी एक इंस्टीट्यूट था, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। गुड़गांव में जो है देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी की नींव का पत्थर रखा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, प्रधानमंत्री ने। रेवाड़ी में इंदिरा जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनी, सैनिक स्कूल बना। झज्जर में एम्स आया, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट आया। महेंद्रगढ़ में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली, वो महेंद्रगढ़ में बनाई, पाली गांव में महेंद्रगढ़ में बनाई। और आपका हिसार में लाल लाजपत राय के नाम से जो है एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई। रोहतक में आईआईएम आया और आपका सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम से 4 कमरों की यूनिवर्सिटी बना रखी थी, उसको राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई। जींद में चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। आप कोई भी हिस्सा लो और मेरा इनसे पूछ लो 10 साल में कोई एक संस्थान लेके आए हूँ। सबसे बड़ी, आप मेरी बात सुनो, अभी ठहर जाओ, आप ठहर जाओ, नहीं जल्दी मत करो। जल्दी तो आपको है सर। नहीं, जब सवाल बोलिए जी। हमारे समय में एक थर्मल पावर प्लांट हिसार में लगा, एक यमुनानगर में लगा, 2 झज्जर में लगे, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में आया। इन्होंने 10 साल में एक यूनिट बिजली नहीं पैदा करी। हम बिजली सरप्लस छोड़ के गए थे। हमारे टाइम में 81 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछी, दिल्ली से बहादुरगढ़, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से गुड़गांव। इन्होंने एक मेट्रोपोल नहीं लगाया। इसी प्रकार से 250 किलोमीटर रेलवे लाइन या मंजूर कराई हमने या बिछाई, इन्होंने 1 इंच नहीं बिछाई। बताओ विकास ये है, विकास है। स्वास्थ्य, मेडिकल, शिक्षा। हमारे जब 2005 में हम बने, यहाँ पे हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज करने के लिए भी या कर्नाटक जाते या महाराष्ट्र जाते। आज एजुकेशन हब बना हुआ है हरियाणा, भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। कोई भी आप इलाका लो, कोई भी इलाका लो, तो ये एक इलाके का काम है क्या? प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में और नौकरी देने में नंबर 1 था पूरे देश में। आज 10 साल के बाद कहाँ पहुंच गए हम? इस चीज में नंबर 1 है। आज हम बेरोजगारी में नंबर 1 है। मेरे आंकड़े नहीं है, प्लानिंग कमीशन के नंबर 1 है। और कानून व्यवस्था, जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर कर रखा है। खेल खिलाड़ियों का, हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या व्यवहार हुआ, आज तक न्याय नहीं मिला उनको। ये आपके सामने। हुड्डा साहब, बीजेपी, क्योंकि उनके पास अपनी कुछ उपलब्धि नहीं है। मैं कई बार कह चुका आपके माध्यम से, भाई कोई उपलब्धि बताओ। वो भी हमने ये किया, एक आप बता दो उपलब्धि। उनका कैंपेन है, उनका देखिए, आप उपलब्धि तो बताओ, मेरी तो बता देना है जो मैंने बताई है, उनकी करी हुई बता दो। कहते हैं कि नौकरी इस बार पैसे से नहीं लग रही है। पहले जो सरकारी नौकरी होती थी पैसे लिए जाते थे और नौकरी लगती थी। ऐसा है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में करोड़ों रुपए किसके पकड़े गए? इनके पकड़े गए ना। सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन का चेयरमैन क्यों सस्पेंड कराया गया? करप्शन पे किया गया ना। जो ये कौशल रोजगार निगम है, इसका एमडी क्यों सस्पेंड हुआ? भाई करप्शन पे गया, खूब खुले आम साबित हुआ। ये अपनी चोरी, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऐसी बातें कहते हैं। और कितने पेपर लीक हुए, कितनी चोरी हुई, कितना बड़ा खर्चा पर्चा चल रहा है इनका, सब समझ चुके इस बात को। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है हुड्डा साहब की जो अलायंस की बात चल रही थी आम आदमी पार्टी के साथ, वो नहीं हो पाया? क्या ये वजह है कि आपको लगता है हमको जरूरत नहीं है? नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे आम आदमी के साथ हमारा अलायंस है और प्रांतीय स्तर पे कोई अलायंस नहीं था। लेकिन बावजूद इसके हमने प्रयास किया, नेगोशिएशन चली, वो वर्कआउट नहीं की, वो नहीं रही, क्योंकि गिव एंड टेक पे होती है नेगोशिएशन। जितना जिसकी वो हो उसी के हिसाब से, हाँ, सामर्थ्य हो उसी के हिसाब से दिया जाता है। आप अपने सामर्थ्य से ज्यादा करोगे तो नहीं बनती है बात। और कोई बात नहीं, हमने प्रयास किया, शायद वो नहीं चाहते होंगे।
आपको लग रहा है वो नहीं चाहते थे? नेचुरली जब हमने ऑफर किया, जो उनकी सामर्थ्य उसके हिसाब से किया। अब बताएंगे कितना ऑफर? नहीं ये तो मैं बता चलिए मान लीजिए ये नहीं बता सकते। पर हुड्डा साहब, लगता है कि जो एंटी बीजेपी वोट है या जो फ्लोटिंग वोट है वो इस बार कट सकता है आम आदमी पार्टी के प्लेयर आने से? देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था आदमपुर का, जी, आपको ध्यान होगा। तो वहां आम आदमी पार्टी का लड़ा था चुनाव, 3000 वोट आई थी। पिछले विधानसभा में भी लड़ा था, एक भी कैंडिडेट की जमानत नहीं बची। तो आप ये समझ सकते हैं। तो जो लोकसभा में हुड्डा साहब 3.7% वो नहीं, तो हमारे साथ अलायंस था, हमारे साथ अलायंस था, अलायंस राष्ट्रीय स्तर पे अलायंस है। तो वो आपका वोट था? आपका हमारा ही वोट था ना, उनका भी हमारा भी, लेकिन अकेले इनका नहीं था। तो इस बार लगता है कि आपको उनसे कोई मतलब डेंट नहीं पहुंचेगा? देखिए, वो तो हरियाणा का वोटर बहुत समझदार है। लोकसभा में देखा आपने, सारी और भी पार्टियां लड़ रही थी, जो आप आगे बात करोगे, फलाना अलायंस बन गया, फलाना, वो सब लड़ रहे थे। किसी की 1% के करीब वोट आई, ज्यादा नहीं आई। तो लोग मन बना चुके हैं और सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। वोट काटों को वोट देने वाले नहीं है लोग। पोस्ट पोल अलायंस खुला है? पोस्ट पोल अलायंस का दरवाजा खुला है हुड्डा साहब? अगर मान लीजिए ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है आपका। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। तो जो पिछले बार की स्थिति थी, जैसे जेजेपी की 10 आई, काफी 14% वोट शेयर, जो पिछली बार जेजेपी के 14% वोट शेयर आया, वो सब इस बार नहीं होने वाला आपको? सफाया है उनका, जेजेपी, चंद्रशेखर आजाद, सफाया। मैं बता रहा वोट इनलो, INLD, मैंने बता दी, पहले दे चुका हूँ इसका जवाब। मैं कुछ नहीं दे चुका ना मैं भाई। लोकसभा में सिद्ध कर दिया लोगों ने, मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है। वोट काटो नहीं, उनकी क्षमता नहीं है। हुड्डा साहब, कोई पार्ट लगता है आपको हरियाणा में जहां पर थोड़ा वीक है कांग्रेस? फरीदाबाद में अगर आप देखें तो स्थिति वैसी आपको लगता है कि 19 में तो 9 में से 8 बीजेपी लेके गई थी फरीदाबाद क्षेत्र में। यमुना नगर एक और एरिया था जहां पर बीजेपी ने बढ़िया करा था। जीटी करनाल रोड बेल्ट है। इस बार कैसे समीकरण नहीं, ठीक है समीकरण, क्योंकि किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब कांग्रेस के साथ हैं और इस बीजेपी के खिलाफ है। 36 बिरादरी जो है मन बना चुकी है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाए। तो हुड्डा साहब, 36 बिरादरी बहुत बार, आप पिछले 19 के चुनाव में भी बहुत बार बोला गया था। अभी तो 31 सीट आई हमारी, क्योंकि भाई हमारी 14 से हम 31 पहुंचे, 14 से 31 पहुंचे। नहीं, एक चीज तो आप सही कह रहे हैं। कहां से कहां पहुंचे? नहीं, एक चीज तो आप सही कह रहे हैं, इस चुनाव में 24 के चुनाव में ऐसे जाति समीकरण बने हैं जो पहले नहीं बने थे। जो दलित समाज है पहली बार खुल के आया है, जो दलित समाज है उसका वोट आपको बहुत ज्यादा मिला है। आई थिंक पहले देवीलाल के वक्त में ऐसा हुआ करता था, उसके बाद अभी हुआ है कि आपको दलितों का ऐसा पहले 2005 में हमारे 67 सीट आई थी। हाँ, मान लीजिए उस बार ये आप कैसे कह सकते हो? तो इस बार आपको लगता है कि जो आपके मैनिफेस्टो में भी है, 19 में जो कह रहे हो ना आप, सिर्फ 4000 वोट का फर्क था। 4000 वोट और कांग्रेस को मिल जाती तो सिंगल लार्जेस्ट कांग्रेस होती। अगर जेजेपी भी ना होती तो? न जेजेपी कुछ भी हो, 4000 वोट और आ जाते ना। हमारे कई कैंडिडेट 500 से 600 से हार गए, तो बीजेपी 40 आई है ना, हमारी ज्यादा आती है, हम सिंगल लार्जेस्ट होते हैं। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसीज इतनी छोटी हैं हुड्डा साहब, कॉन्स्टिट्यूंसीज इतनी छोटी हैं, वोट ही इतना कम है कि उसमें तो 500-600 में खेल हो जाता है। छोटी कैसे है कॉन्स्टिट्यूंसी? बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2000 में हो जाता है ऊपर। तो एक में भी होता है, जीत तो जीत एक की भी होती है, हार की भी होती है, 1000 की क्या बात। इस बार आगे बढ़ते हैं हुड्डा जी, जो कांग्रेस का कैंपेन है, पहले कह रहे थे फैक्शनलिज्म है, लग नहीं रहा, क्योंकि जो टिकट भी जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सबको एक साथ लेके आगे बढ़ा गया है। तो जो इंटरनल फैक्शनलिज्म है, कहते हैं एक कैंप कुमारी शैलजा जी का, एक कैंप किसी और का और एक कैंप आपका, वैसा नहीं है अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कांग्रेस की हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, सब कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते हैं। बाकी आप लोग बनाते हुए कैंप के ऊपर, कांग्रेस का एक ही कैंप है, एक पार्टी एक है। ठीक है, नेता हैं कांग्रेस के, सबकी इच्छाएं होती हैं, होनी भी चाहिए, और मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। कांग्रेस जो फैसला कर देती है सब उस पर लागू करते हैं। सुरजेवाला जी कह रहे हैं हम भी सीएम बनेंगे। हाँ, तो कोई बात नहीं, उनका भी इच्छा होनी चाहिए, इसमें क्या है? पार्टी फैसला करेगी, जो विधायक बनेंगे
उनसे पूछा जाएगा और फिर हाईकमांड फैसला करेगी, किसी को भी बनाए। हुड्डा साहब, डेप्यूटी सीएम की जगह हो सकती है इस बार अगर कांग्रेस जीते तो? हाँ, कांग्रेस बनेगी जब इस पे विचार करेंगे। बस आखिरी 2 सवाल करूंगी हुड्डा साहब। विनेश फोगाट को आपने टिकट दिया, लग भी रहा था जैसे दीपिंदर जी ने उनको रिसीव किया था एयरपोर्ट पर, कैसे बात चली? खुद पार्टी ज्वाइन करना, बात सही है, आपने बजरंग जी को भी किया। 2000 जो यहाँ कॉमनवेल्थ हुआ, जब भी सबका किया था मैंने, सबको वहाँ फंक्शन किया था, क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश 3 ही चीज तो है ना, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, तो प्रदेश है हमारा। आपने अब तो जय नौजवान भी डाल दिया उसमें, जय नौजवान भी डाल दिया। जवान हो गया ना, जवान किसान और पहलवान। कैसे बात चली? खुद ज्वाइन करना चाहती थी या कैसे? देखिए बात चली जब उनका सिल्वर मेडल हो गया था जी। आपकी बात हुई थी? बात हुई जब सिल्वर मेडल हुआ था। अच्छा। मैं तो सभी से बात करता हूँ, जो भी हमारा मान बढ़ाता है खिलाड़ी, मैं प्रयास करता हूँ उसको। आप तो बड़े बिजी हो गए, हरियाणा के तो इतने सारे खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। मुबारकबाद देने का जी, फंक्शन भी करते हैं उनका। तो जब हुआ सिल्वर मेडल हुआ और गोल्ड मेडल रह गया, किसी वजह से रहना नहीं चाहिए था, गोल्ड मेडल की वो हकदार थी, चलो उस बात में नहीं जाता। तो मैंने जब देखा उन्होंने जब रिएक्ट किया उस पर बात की, तो बड़ी मायूस थी। आपसे फोन पे बात हुई थी? नहीं, मैं टीवी पे देखा ना मैंने, तो उस टाइम बहुत मायूस थी जी। मेरे को बहुत वो लगा कि भाई ये जो हकदार थी, इनका बात किसी वजह से नहीं बनी। तो उस समय मैंने बयान दिया था, मैंने आपने तो राज्यसभा का बोला, बीजेपी को भी कहा था, खुद भी कहा था, मैं भाई या तो इनको नॉमिनेट कर दें, या मेरे पास तो एमएलए की स्ट्रेंथ नहीं है, राज्यसभा में भेज दें ताकि इनका वो हो। खैर वो आई यहाँ पर मेरे से मिलने आई, बजरंग जी और विनेश जी राहुल जी को मिले, वहाँ बात हुई। तो मैंने जब मिली तो मैंने यही कहा कि भाई उनका दिल टूटा हुआ था, ये साहब 30 साल की उम्र हो गई जी। अब आगे, मैंने कहा भाई आगे मेरे को लगा कि ना उम्मीदी हो। तो बात हुई, मैंने कहा भाई हमारी मर्जी है, हाँ तुम्हारी राजनीति में कोई वो रुचि हो तो बता देना। फिर राहुल जी को मिले, वहाँ से इन दोनों ने फैसला किया भी हमारे को एक को टिकट दे दो, एक को। और वो इस वास्ते दी कि ये नहीं, एक तो इनसे हुआ, एक तो इनका जो मायूसी थी वो दूर हो, दूसरा क्योंकि हरियाणा है ये, यहाँ कॉमनवेल्थ हुआ, 38 गोल्ड मेडल मिले देश को, 22 हरियाणा को, हमारी पॉपुलेशन 2% है ना। ओलंपिक्स में हुआ 6 मेडल मिले तो 4 हरियाणा को। तो आगे ताकि दूसरे खिलाड़ियों को प्रेरणा रहे कि भाई किसी के साथ वो होगा तो हरियाणा उनके देखा, जो हमारे देश का मान बढ़ा रहे हैं, हम उनके देखें। हुड्डा साहब, लंबी सोच है क्या विनेश के लिए कि अभी विधानसभा जीते फिर लोकसभा, या ये हाइपोथेटिकल सवाल है, आपकी बात है, आपकी उनको प्रेरणा, ताकि और खिलाड़ियों को प्रेरणा रहे। और बजरंग को उन्होंने खुद ही डिसाइड किया था कि एक ही टिकट चाहिए। हुड्डा साहब, लास्ट सवाल करूंगी आपसे, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, बहुत सारे लोग हैं आपसे जो मिल रहे हैं। आपने एक स्टेटमेंट दिया है, आई एम नीदर टायर्ड आई एम नॉर रिटायर्ड। हरियाणा में एक बात चल रही है हुड्डा साहब के भूपिंदर हुड्डा जाएंगे और दीपिंदर हुड्डा आएंगे, सीएम कौन बनेगा अगर आप? ऐसा है, आप मेरे को रिटायर करना चाहते हैं? मैं कहाँ करना चाहती हूँ, मैं पूछ रही हूँ, मैं आपसे आई एम नाइदर टायर्ड नॉर रिटायर्ड। अगर पार्टी मेरे को मौका देगी तो मैं सेवा करूंगा। आप ही करोगे? जो पार्टी जैसे फैसला करेगी, मैंने बताया पद्धति है हमारी, एमएलए बनेंगे, उनसे ऑब्जर्वर पूछेंगे, सबका मत लेंगे और फिर पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी, जिसको जो भी फैसला। 80% तो सीट, 80% टिकट तो आप ही ने बांटे हैं, तो एमएलए तो आप ही के साथ खड़े होंगे। पार्टी को मिली जो भी होगा, पार्टी जिसका फैसला करेगी मेरे को मंजूर होगा। आपको मंजूर होगा बस। पर आप कोई फैसला नहीं लेंगे कि दीपिंदर सीएम बन जाए, ये नहीं होगा? मैंने कहा तो आप मेरे को रिटायर करने की सलाह मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। मैं पूछ दिया, बता दो दिया आपको। चलिए हुड्डा साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं कि कांग्रेस लट गाड़ती है हरियाणा में के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।